इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद गाजा पट्टी में कोहराम मच गया। करीब 2000 लोग मारे गए और 7000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा स्थित खान यूनिस शहर तो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। इजराइल ने इतने बम और मिसाइलें बरसाई कि खान यूनिस में कोई भी इमारत सही सलामत नहीं बची। लोग इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश करते दिखे। उनकी आंखों में सब कुछ खो देने का दर्द नजर आया। अस्पताल शवों और घायलों से भर गए, जबकि बिजली, पानी और खाने के सामान से महरूम लोग इधर उधर भटकते नजर आए। उत्तरी गाजा के 10 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी हमास की एक करतूत से नर्क बन गई। लेकिन हमास अब भी नहीं चाहता कि लोग उत्तरी गाजा को खाली करें, बल्कि हमास गाजा के बेकसूर लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हमास हमलों की निंदा न करने को लेकर इजराइल ने चीन के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। इजराइल के मुताबिक चीन ने हमास के आतंकवादी हमले की साफ तौर पर निंदा नहीं की है। इजराइल का कहना है कि चीन को हमास और इस आतंकवादी हमले को लेकर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को अमेरिका का भरपूर साथ मिल रहा है। अमेरिका ने अपने 24 F-15 लड़ाकू विमान जॉर्डन में तैनात कर दिए हैं। जरूरत पड़ने पर ये हमास के ठिकानों पर बम बरसा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा के हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गाजा में हालात बेहद खतरनाक हैं और इजरायली सेना को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत के साथ साथ बाकी देश भी इजरायल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बेसी ने एयरपोर्ट पर ही अपने काउंटर खोल लिए हैं। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के बीच पिछले 8 दिनों से जारी जंग और भीषण हो गई। इजराइल को अभी तक केवल हमास आतंकियों से ही निपटना पड़ रहा था, लेकिन अब लेबनान ने भी इजराइल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और लेबनान की तरफ इजराइल पर मिसाइलें और मोर्टार दागे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल की सीमा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की कार्रवाई तेज कर दी है। खबर है कि उत्तरी शहर मार्गालियट के पास लेबनान से इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 से 4 आतंकियों को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि आतंकी इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन पर ड्रोन हमला किया गया। वहीं लेबनान से घुसपैठ की खबरें सामने आने के बाद इजराइल ने लेबनान सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी बीच दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में भी भारी गोलीबारी हुई। इजराइल की तरफ से लेबनान पर की गई गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि 6 पत्रकार घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ पत्रकार दक्षिणी लेबनान से सटे इलाके में युद्ध की कवरेज कर रहे थे। पत्रकारों का कैमरा एक पहाड़ी की तरफ था, जहां लेबनान और इजराइल की तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी। इसी दौरान एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। तेज विस्फोट की वजह से कैमरा हिल गया और वहां धुआं ही धुआं हो गया। इस हमले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक वीडियोग्राफर इस्साम अब्दुल्ला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य पत्रकार भी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और हमास की तरफ से किए गए हमले में जी न्यूज के रिपोर्टर विशाल पांडे भी बाल बाल बच गए। जब हमारे संवाददाता विशाल पांडे युद्ध की रिपोर्टिंग करने के बाद इजराइल के एक होटल में ठहरे थे, तभी वहां सायरन बजने लगे और बताया गया कि हमास की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दी, जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे तुरंत अपने कमरे से निकलकर बंकर की तरफ भागे। ये अंडरग्राउंड बंकर है इस होटल का, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। और ये देखिए अलार्म लगातार बज रहा है, सायरन यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे ये तमाम लोग। ये यहाँ का बंकर है। युद्ध का सायरन बजने के बाद बंकर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी डरे सहमे नजर आए। हालांकि हमास से आए रॉकेट कोई हमला कर तबाही मचा पाते, उससे पहले ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर आसमान में ही तबाह कर दिया। युद्ध के बीच इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा पट्टी में सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। जमीन के रास्ते घुसने के लिए गाजा पट्टी पर इजराइल के 1 लाख सैनिक तैयार खड़े हैं और इजराइल की सेना हमास का नामो निशान मिटाने के लिए किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हमले शुरू करने से पहले इजराइल ने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी भी दे दी है। और इजराइल की इस चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गाजा पट्टी खाली करना भी शुरू कर दिया है। जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं गाजा पट्टी में, उनको निशाना बनाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि इजराइल की चेतावनी के बाद करीब 11 लाख लोगों ने दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास को मिटाने की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजराइल और गाजा के बॉर्डर पर पहुंची जी न्यूज की टीम के सामने इजरायली टैंकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी गाजा की तरफ बढ़ती नजर आई, जिसका मतलब यह है कि नेतन्याहू के सिर्फ एक इशारे पर गाजा में बारूद की बारिश हो जाएगी। वहां गाजा से लगने वाली सीमा के पास इजराइल की सेना पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ नजर आई। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हमास के आतंक का वो अंत करके ही दम लेगा। इसके अलावा इजराइल की सेना के कई खतरनाक टैंक भी गाजा की तरफ रवाना कर दिए गए। गाजा बॉर्डर को तेल अवीव से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर अब सिर्फ सेना की गाड़ियां मूव कर पा रही हैं। इसके लिए कई जगह सड़कों को बंद कर दिया गया है और सेना की गाड़ियों को निकलने के लिए जगह दी गई। गाजा पट्टी पर इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमा हो गई कि पूरा इलाका धुएं से भर गया और गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के जवानों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। माना जा रहा है कि इजराइल ये तैयारी इसलिए कर रहा है ताकि वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों का सफाया कर सके और इसके लिए इजरायली सेना ने अपने सैकड़ों टैंकों का मुंह गाजा की तरफ खोल दिया। गाजा में घुसकर हमास आतंकियों की गर्दन मरोड़ने से पहले इजराइल ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गाजा बॉर्डर से सटा इजराइल का सिडरॉट शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। गाजा बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है सिडरॉट शहर से और यहाँ पर चारों तरफ आप जब देखेंगे तो पूरा आप देखिए कोई एक आदमी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान से हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समंदर में उसकी मदद के लिए अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। यानी हमास के लड़ाकों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आसमान, समंदर और जमीन तीनों मोर्चों पर इजराइल ने गाजा को घेरने की तैयारी कर ली है। इसलिए इजराइल की सेना ने बॉर्डर से सटे अपने लोगों को घर छोड़ने का फरमान सुना दिया। मतलब ये बात तो तय है कि इजराइल की सेना गाजा में कुछ बड़ा करने वाली है और गाजा पट्टी में बर्बादी का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले इजराइल ने गाजा बॉर्डर से सटे इलाकों में डॉक्टर की टीम भी तैनात कर दी है। आप देखिए एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है। इससे पहले इजराइल ने गाजा भेजी जाने वाली सारी मदद रोक दी, साथ ही गाजा को दी जाने वाली बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई। इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को चेतावनी दी है कि वो हमास के आतंकियों को बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम न करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में इजराइल हमास युद्ध को लेकर अहम बैठक हुई। इस दौरान फिलिस्तीनी प्रवक्ता ने इजरायली हमलों को रोकने की मांग की। रूस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल हमास से संघर्ष विराम की अपील की। वहीं रूस ने मिडिल ईस्ट में हो रही हिंसा के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। युद्ध में फिलिस्तीन को समर्थन देने पर हमास ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद कहा है। हमास ने कहा, जंग को रोकने के लिए रूसी प्रयासों का स्वागत किया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक हमास आतंकियों ने फिलहाल 120 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना रखा है। बंधकों को गाजा पट्टी के करीब ही रखा गया है। इजराइल का अल्टीमेटम गाजा के लोगों के मन में डर की तरह बैठ गया है। यही वजह है कि उत्तरी गाजा में बसे लाखों लोग अपना सब कुछ सुरक्षित जगह तक पहुंचाना चाह रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार और उन पर रखा सामान बता रहा है कि लोग इजराइल के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते। इजरायली सेना हमास आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है और पूरी प्लानिंग के साथ उन पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अब ऐसे हालात में गाजा में रह रहे लोगों के पास निर्देशों का पालन करने के सिवा और कोई जरिया नहीं रह गया है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर ये अनजान सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन अब जिंदगी की जंग ऐसी है कि जितना जल्दी हो सके ये लोग हिंसा से दूर दक्षिण गाजा पहुंचना चाहते हैं। बीते दिन इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने की चेतावनी दी थी। इजराइल की इस चेतावनी के बाद ये अंदेशा हो गया था कि वहां अब कुछ भी हो सकता है। The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City, from their homes southwards for their own safety and protection, and to move to the area south of Wadi Azza.